आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के बीच तीसरे दिन भी जंग जारी है और गाजा अटैक की नई अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं, क्योंकि हमास की तरफ से बीते 2 दिन के अंदर 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, जिसको लेकर के इजराइल की तरफ से यह ऐलान किया गया और 300 में से 230 मिसाइलें जो हैं वो सटीक निशाने पर पहुंची हैं, यानी कि इजराइल में उसने तबाही मचाई है। पर जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश होता है वो हमेशा यही दावे करता रहेगा कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और लोग इस खबर के बाद कमेंट बॉक्स में लगातार ये कमेंट करेंगे कि यहां गाजा को तबाह कर दिया गया इजराइल द्वारा, पर यहां हमास के बारे में नदीम अकरम जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है। उन तमाम अंधभक्तों को यह बता देना चाहता हूं कि जो कार्रवाई एक कमजोर देश के ऊपर एक ताकतवर देश करता है तो दुनिया जानती है कि तबाही कौन से देश में मचेगी, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि इजराइल की इस आतंकी घटना के कारण जो है फिलिस्तीन में तबाही का मंजर है। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो उसे यह पता है कि वो इस जंग में तबाह होगा, पर तब तक वो लड़ता रहेगा जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। इसी जुनून और जज्बे के साथ फिलिस्तीन के हमास द्वारा लगातार कार्रवाई इजराइल के ऊपर की जा रही है, पर इजराइल का जो ढोंग दुनिया भर में है वो इसको लेकर के चल रहा है कि साहब आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। पर ये ढोंग सिर्फ ढोंग ही साबित हो गया जब तस्वीरें लोगों के सामने आई, और जब तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने यह सवाल करना शुरू किया इजराइल से कि ये झूठा जो प्रधानमंत्री है ये बताए कि आखिरकार रिहायशी इलाकों के अंदर जो बम बरसाए जा रहे हैं वो किसके ठिकाने थे, जहां मासूम बच्चे बच्चियों को भी शहीद करने से बाज नहीं आ रहा इजराइल, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और हर एक ताजा तस्वीर को लेकर के आपके साथ हाजिर हूं, किस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स सामने आई है। पहले इन रिपोर्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। हमास ने 2 दिन में 300 रॉकेट दागे तो 230 सटीक निशाने पर पहुंचे हैं, जिसके चलते इजराइल ने ऑपरेशन डॉन चलाया है। इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 32 फिलिस्तीनियों के शहीद होने की खबर है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद समूह के 20 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। लंबे समय के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भड़की इस सबसे खराब हिंसा में सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। एएफपी की एक खबर के मुताबिक फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गाजा में हिंसा से मरने वालों की संख्या 32 हो चुकी है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल कर लिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ताजा हमलों में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों की मौत शनिवार को गाजा में हुई और इजराइल की ओर से दागे गए रॉकेट से हुई थी, जबकि इस्लामिक जिहाद का साफ शब्दों में कहना है कि उसने यरूशलेम पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने इस्लामिक जिहाद को खत्म करने के लिए शुक्रवार को एक गाजा पट्टी पर हवाई हमला शुरू किया था, जो कि तीसरे दिन भी जारी रहा है। आपको बता दें कि इस खबर के अनुसार शुक्रवार से अब तक इजराइल की ओर से लगभग 300 फिलिस्तीनी रॉकेट और मोर्टार दागे गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड ने कहा है कि पीआईजे और तत्कालिक खतरे को देखते हुए इजराइल ने ताजा अभियान शुरू किया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि ब्रेकिंग डॉन नाम का यह ऑपरेशन 1 सप्ताह तक चल सकता है। ताजा हिंसा के बारे में बताया गया है कि 2021 में 11 दिनों तक चले संघर्ष में 200 से अधिक फलस्तीनी और 1 दर्जन इजरायली नागरिकों को शहीद किया गया था। इसके दोनों पक्षों के बीच यह सबसे बड़ी झड़प थी। इजराइल ने बताया कि गाजा पट्टी पर हवाई हमले करने के साथ वेस्ट बैंक में छापेमारी करके उसने पीआईजे
के करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को गाजा में और हवाई हमलों की रिपोर्ट के बीच इजरायली शहरों में वहां आने वाली मिसाइलों के सायरन बजते हुए दिखाई दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने फलस्तीनियों की मौत और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि कर दी है। इसकी आक्रामकता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी तक इस इलाके के सबसे बड़े चरमपंथी समूह और इस्लामिक जिहाद से मिलती जुलती विचारधारा वाला संगठन हमास ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि हमास को निशाना बनाने वाले किसी इजरायली हवाई हमलों की कोई खबर नहीं आई थी। हालांकि हमास ने शुक्रवार की रात जारी एक कड़े बयान में कहा था कि प्रतिरोध समूह आपस में एकजुट है, जो कि गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, इसलिए ताजा समस्या और ना भड़के, इसलिए उसने अभी तक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखा है। लेकिन गाजा में नागरिकों की मौत के आंकड़े यदि तेजी से बढ़े तो हमास का कैलकुलेशन भी बदल सकता है। उसके बाद यदि हमास लड़ाई में उतरा तो ताजा हिंसा बहुत जल्द और तेज हो जाएगी। इजराइल ने हाल में उत्तरी वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के एक नेता को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस्लामिक जिहाद की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका में इजराइल ने गाजा से जुड़ने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे फलस्तीन के इलाके में जीवन पहले की तुलना में बहुत कठिन हो चुका है। बिजली कंपनी के प्रवक्ता ने बताया है कि ईंधन न मिलने के चलते शनिवार को गाजा का एकमात्र बिजली स्टेशन बंद रहा, जहां बिजली की समस्या गाजा में उत्पन्न हो गई है। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि गाजा पट्टी से दागे गए करीब 300 रॉकेट में से 70 इजराइल तक पहुंचे ही नहीं और वे गाजा में ही गिर गए, और जो रॉकेट इजराइल की सीमा में दाखिल हुए उनमें से अधिकांश को इजरायली आयरन डोम मिसाइल में डिफेंस टेक्नोलॉजी ने मार गिराया और कुछ ने डोम को तबाह किया। इस चलते इजराइल से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजराइल की सेना के अनुसार इस्लामिक जिहाद पर किए गए 30 हमलों में से 2 उसके शस्त्र नागरों और 6 उसके रॉकेट निर्माण की इकाइयों पर किए गए हैं, जो कि इजराइल द्वारा यह तस्वीर बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये जिहाद इस्लाम को लेकर के कार्रवाई शुरू की थी। हमास की एंट्री इसमें अभी तक नहीं हुई है, पर अब जो कल से तस्वीरें सामने आना शुरू हुई हैं उसमें हमास और जिहादी इस्लामी की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल जो है इन दोनों समूह को तबाह करने के लिए गाजा के ऊपर और गाजा के रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और गाजा अटैक की हर एक ताजा अपडेट लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।